A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. Class 6th subject English. Topic Granny's Fabulous Kitchen. Let's begin. बच्चों, किचन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ खाने पकाने की चीज़ों के बारे में शायद हमें कुछ जानना है, या हमें कुछ खाना है, या किसी ने कुछ खाया है। और किचन में कौन होता है? हमारी दादी माँ होती है, या हमारी नानी माँ होती है, या हमारी माँ होती है, बहन वगैरह होते हैं हमारी किचन में। तो एक ग्रैनी कौन है? ग्रैनी शॉर्ट फॉर्म है ग्रैंड मदर का। ये ग्रैंड मदर का किचन है। देखते हैं उसके किचन में क्या क्या है। बिलो इज़ गिवन ए लिस्ट ऑफ वेरियस फूड्स, चूज द वन you liked most and with a partner discuss what is special about the food you like. यहाँ पर एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है मुख्तलिफ़ फूड्स की। इनमें से आपको कोई एक या बहुत सारी चूज़ करनी है। एक फूड या बहुत सारे फूड्स आपको इसमें चूज़ करने हैं। फिर आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कीजिए कि आपको क्यों ये पसंद है। मसलन दाल है, बिरयानी है, पुलाव है, फ्राइड राइस है, कबाब है, प्लेन राइस है, गोश्ताबा है, चिकन है, यखनी है। Whenever Granny made vanilla or chocolate fudge, she gave me some to take to Mohan, the grand gardener's son. जब भी ग्रैंड मदर किचन में वनीला चॉकलेट फज बनाती थी, कैंडी बनाती थी, तो वो मुझे देती थी। किसके लिए? जो गार्डनर बागवान का बेटा है उसको देने के लिए, जिसका नाम है मोहन। It was no use taking him roast duck or curried chickens because in his house no one ate meat. ये जो गार्डनर था, ये जो मोहन है, इसके घर में कोई चिकन वगैरह नहीं खाते थे ना, तो इसलिए उसके घर में ये बेचना ही फजूल था। इसलिए उसके पास क्या चीज़ें बेचते थे? यही चॉकलेट वगैरह। बट मोहन लाइक स्वीट्स। मोहन को क्या पसंद थी? स्वीट्स, मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्लास, जलेबीज विच वर मेड विद लॉट्स ऑफ मिल्क एंड लॉट्स ऑफ शुगर एज वेल एज ग्रैनीज होम मेड इंग्लिश स्वीट्स। तो जो मोहन को क्या पसंद थे? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी वगैरह। वो किससे बनाया जाता है? दूध से। उसमें बहुत ज़्यादा शुगर, खंड भी डाला जाता है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या था कि जो ग्रैनी है, ग्रैंड मदर है, उसके घरेलू वो घी हुआ करता था, वो उसमें डालती थी। We would climb onto the branches of the jackfruit tree and eat fudge of peppermints or sticky toffee. We could not eat the jackfruit except when it was cooked as a vegetable or made into a pickle. ये कहता है कि हम जैक फ्रूट ट्री उसके ब्रांचेस पे चढ़ते थे, उसकी शाखों पे चढ़ते थे, लेकिन हम क्या करते थे? जैक फ्रूट को हम तब खाते थे जब उसका अचार बनाया जाता था या उसके सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल में लाया जाता, तब हम खाते थे। बट द ट्री इटसेल्फ वाज वंडरफुल फॉर क्लाइंबिंग। मगर ये क्लाइंबिंग के लिए जैक फ्रूट ट्री जो है ना, बहुत ही अच्छा था। इसमें बहुत मज़ा आता था सवारी करने में, उसमें चढ़ने में, तो इस लिहाज से उनको ये पसंद था। एंड सम वंडरफुल क्रिएचर्स लिव्ड इन इट। और उसमें बहुत ही अजीब गरीब किस्म की मखलूक़ात भी रहते थे, मसलन स्क्वैरल्स एंड फ्रूट बैट्स एंड अ पेयर ऑफ ग्रीन पैरट्स। उसमें स्क्वैरल्स भी थी, फ्रूट बैट्स भी थी, और एक जोड़ी थी पैरट्स की भी। द स्क्वैरल्स वर फ्रेंडली एंड सून गॉट इनटू द हैबिट ऑफ ईटिंग फ्रॉम आवर हैंड्स। ये जो स्क्वैरल्स उसमें थी ना, तो कहते हैं वो फ्रेंडली थी, वो बिल्कुल वो जल्दी दोस्त बन गए हमारे। तो उनको जो कुछ भी हमारे हाथों में होता था वो खाते थे। दे टू वेयर फॉन्ड ऑफ ग्रैनीज चॉकलेट फज। इनको भी आदत हो गई थी इस ग्रैंड मदर की चॉकलेट फज की, इस कैंडी की जो ग्रैंड मदर बनाती थी, उनको भी अब आदत हो गई थी। वन यंग स्क्वैरल वुड even explore my pockets to see if I was keeping anything from him. कहते हैं ये जो स्क्वैरल्स हैं, उनमें तो एक ऐसी थी कि वो मेरी जेबों की तलाशी भी लेती थी, कहीं मैंने कुछ छुपा के तो नहीं रखा उससे। तो बच्चों, आज इतना ही, कल इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।